मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं उत्सव आ रहा है, तूफान शांत हो गया है। जिसने तुम्हें भ्रमित कर दिया था, परमात्मा की असीम शक्ति और महिमा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। एक अद्भुत चीज आने वाली है। इंतजार खत्म हो चुका है, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई है। जश्न का विजय घोष है, ब्रह्मांड में विजय घोष की ध्वनि कंपित हो रही है। चीज वास्तविकता में बदल रही है। आप में से कई लोग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और अब किसी भी क्षण तेजी से बदलाव होते हुए देखेंगे। यह ऐसे होगा जैसे तुम नींद से जाग गए हो और तुम्हें ये आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह सच हो गया है। प्रतीक्षा का फल मधुर होता है, यह तुम स्वयं देखोगे। और जीवन में और भी सुंदर चीज है, यह तुम समझ पाओगे। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ठहर जाना, आराम करना, गहरी सांस लेना ठीक है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे मन में ईश्वर का होना और ईश्वर की नज़र में तुम्हारा होना, क्या यह किसी अद्भुत घटना से कम है? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से तूफान खत्म हो रहा है, कुछ सुंदर उसकी जगह लेगा। मैं सभी चीज़ें नई बना रहा हूँ। तुम बहुत जल्द बिल्कुल अलग जगह पर होंगे। मैं तुम्हारी वर्षों की पीड़ा के बदले सुंदरता लेकर आऊँगा। ईश्वर का कार्य निर्धारित दिव्य समय पर होता है। मुझे पता है, तो मैं इसे अभी चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों को धन्य होते हुए देखते हो और यह हतोत्साहित करने वाले अनुभव हो सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम्हारा मार्ग सही है। तुम्हारी प्रार्थना का फल आ रहा है, तुम्हारी सफलता आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यूनिवर्स आज तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने आया हूँ और उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों का अंत करना है। इसलिए मेरे इस दिव्य दर्शन को पाने के लिए तुमने जो भी प्रार्थना की है, वह मैंने स्वीकार कर ली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरे बताए हुए हर रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में वह दिन दूर नहीं, तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए जितना चिंतित रहता हूँ, उतना शायद तुम अपने लिए भी नहीं रहते हो। इसीलिए मेरे इस संदेश को अवश्य ही अंत तक सुनना। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन कार्य वह होता है मेरे बच्चे जो तुम नहीं कर पाते, किंतु तुम यह सोचो, हर कार्य की अपनी एक सीमा होती है। यदि तुम किसी कार्य को करने में असफल होते हो तो उसका सीधा सा अर्थ है कि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, कोई भी कार्य करना असंभव है। जिस प्रकार एक बच्चा जब पैदा होता है और वह ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है और जैसे जैसे उसे ज्ञान मिलता है, वह अपने जीवन में हर चीज़ को सरलता से देखने लगता है। उसी प्रकार जैसे जैसे तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, वैसे वैसे तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना असंभव नहीं होगा। जो इस संसार में स्वयं के द्वारा बनाए मार्ग पर चलते हैं, वह सदा ही सफल होते हैं, किंतु जो दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, वह सदा दुखी और असफल रहते हैं। जब तक तुम दूसरों द्वारा संचालित होते हो, तब तक तुम्हारा व्यक्तित्व कभी सामने निखर कर नहीं आएगा। इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं, जो भी आज तक सफल हुए हैं, उनमें एक बात सम्मान है। वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलते हैं, जो मार्ग उन्हें सफलता की ओर लेकर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं नहीं करोगे, तुम कुछ भी कार्य
नहीं कर सकती। दूसरों के भरोसे बैठकर अपना कीमती समय को बर्बाद मत करो। यह समय बार बार नहीं आता। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वह सदा ही यह सोचते हैं कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहली पहचान है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को एकत्रित करना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तुम खुद किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हो। बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर, अपने निर्णय भी उचित प्रकार से नहीं ले सकते। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें वह सच्चाई दिखा सकूँ जिससे तुम अब तक अनजान थे। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ अज्ञान है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किंतु यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा सदा ही फ़ायदा उठाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से उन्हें लाभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मेरी भक्ति जारी रखना। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, केवल उस कार्य का चुनाव जिस कार्य में तुम्हें रुचि है और इस कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे तो तुम्हें ये किसी के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती तुम यह करते हो कि तुम हर कार्य को करना चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं है। यदि तुम हर कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो तुम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। तुम जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% दो और अपनी जान से उस कार्य करो। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं दिखेगा कि तुम ये अब उसे करने में सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम सारे जीवन में सबसे अहम चीज़ है जो है वह है विनम्रता। यदि तुम्हारे बोलने में मिठास है और तुम दूसरों के प्रति विनम्र हो तो तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें दूसरे लोग पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि जहाँ नफरत काम नहीं करती वहाँ प्रेम काम करता है और सभी को प्रेम अच्छा लगता है। तुम दो बोल किसी को मीठे बोल कर देखो, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।